नमस्कार दोस्तों। आज के समय इंडिया में 70% गुड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल ढुलाई रोड से होती है, 28% रेलवे से होती है और बाकी 2% वाटरवे से होती है। पर भारत सरकार का प्लान ये है कि 2030 तक रेलवे से होने वाली माल ढुलाई को 28% से बढ़ा के 45% तक लेकर जाया जाए। भारत सरकार का ऐसा करने के पीछे 3 मेन रीजन है। पहला ये है कि रेलवे से माल ढुलाई होने से इंडियन रोड पे बर्डन कम पड़ेगा और फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जिससे इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा। अब आप बोलोगे कि रेलवे से माल ढुलाई करने पे भी फ्यूल खर्च होगा, तो देखो इंडियन रेलवे इस साल के एंड तक 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, जिससे फ्यूल कॉस्ट खत्म हो जाएगी। इस समय रेलवे 99% इलेक्ट्रिफाइड हो गई है और भारत के हजारों करोड़ों रुपए फ्यूल में बच रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि रेलवे से गुड ट्रांसपोर्टेशन होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा और फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ऐसा अभी करंटली हो भी रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से इंडियन इकोनॉमी को खूब फायदा हो रहा है और ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तीसरा रीजन ये है कि इससे रेलवे का रेवेन्यू और तेजी से इंक्रीज होगा, जिससे रेलवे का प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर फ्रेट रेवेन्यू का पैसा भारत सरकार पैसेंजर ट्रेन को मॉडर्न करने पे लगा पाएगी, न्यू ट्रैक्स को बनाने पे खर्च कर पाएगी, जिससे फिर पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और ओवरऑल इंडियन रेलवे का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होगा। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत सरकार का मेगा प्लान क्या है, तो आइए जानते हैं। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंडियन रेलवे अगले 3 से 4 साल में 1 लाख नए फ्रेट वैगन्स खरीदने की प्लानिंग कर रही है और इसकी कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेट वैगन होता क्या है, तो देखो वैगन वो रेलवे कोच होता है जिसमें कोल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, कंटेनर, फूड ग्रेन जैसे माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोचेस पैसेंजर ट्रेन के लिए होते हैं और वैगन्स मालगाड़ियों के लिए होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेलवे इतना वैगन्स क्यों खरीद रहा है, तो देखो भारत सरकार का गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा कार्गो यानी कि गुड ट्रांसपोर्टेशन रोड से हटके रेलवे पर आ जाए, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट सस्ता है, फ्यूल एफिशिएंट है, पॉल्यूशन कम करता है। इसीलिए भारत सरकार इतने सारे वैगन्स के ऑर्डर करने का प्लान कर रही है। देखो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर सिर्फ जीडीपी नहीं होता, कई चीजें होती हैं, जैसे कि कितना माल मूव हो रहा है, कोल कितना मूव हो रहा है, स्टील कितना मूव हो रहा है, सीमेंट कितना मूव हो रहा है, कंटेनर कितना मूव हो रहा है। इन सब चीजों से पता चलता है कि देश की इकोनॉमी का हाल क्या है, क्योंकि जब सामान या रॉ मटेरियल मूव होते हैं तो उससे पता चलता है कि फैक्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी वजह से फ्रेट मूवमेंट को इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अब अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो फ्यूचर में फ्रेट डिमांड बढ़ेगी और इसी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार 1 लाख वैगन्स को ऑर्डर करने का प्लान कर रही है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक मेगा न्यू ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस कर दिया है, जो सूरत गुजरात से दानकुनी वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इस कॉरिडोर का मेन गोल ईस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट को वेस्ट के पोर्ट से डायरेक्ट और फास्ट कनेक्ट करना है। ये कॉरिडोर ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी को इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा और साथ में एक पैन इंडिया फ्रेट बैकबोन क्रिएट करेगा। न्यू डीएफसी भारत के 7 राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को कवर करेगा। अभी ईस्ट इंडिया से स्टील, कोल, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट तक पहुंचाने में टाइम लगता है, क्योंकि इस रूट पे मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर रूट नहीं है। उन्हें पैसेंजर ट्रेन का ट्रैक यूज करना पड़ता है, जिससे कंजेशन बढ़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। न्यू डीएफसी से ट्रांजिट टाइम 50 से 60% तक रिड्यूस होगा। अभी 3 से 4 दिन लगता है, डीएफसी के बाद 1.5 से 2 दिन लगेगा। कंजेशन कम होगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्रेट लोड इंक्रीज होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट 15 से 20% कम होगी। देखो भारत सरकार ये कॉरिडोर इसलिए बना रही है क्योंकि भारत का ईस्टर्न साइड मिनरल प्लस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, वेस्ट साइड में बड़े बड़े पोर्ट हैं, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट गेटवे है। अगर दोनों एफिशिएंटली कनेक्ट हो गए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज होगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और इसको बनाने का खर्चा 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा खर्च होगा, देश को कुछ फायदा होगा कि भी नहीं, तो देखो डीएफसी से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 15% ऑफ जीडीपी थी, जो अब 12-13% पे आ गई है। ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के डबल 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम 3-4 दिन से कम होकर 1.5 से 2 दिन हो गया है। रेल की कैपेसिटी 1.1 बिलियन मेट्रिक टन से बढ़ के 1.6 बिलियन मेट्रिक टन हो गई है। रेलवे का रेवेन्यू 2016 में 1,60,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू 10 साल में बढ़ा है। और डीएफसी की सक्सेस को देखते हुए भारत न्यू डीएफसी को लॉन्च कर रहा है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। हमारी इंडियन रेलवेज अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल फ्रेट पावर बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना,
हमने अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत सेकंड पोजीशन पे आ गया है। इंडिया में दिल्ली से मुंबई ट्रेन से सामान पहुंचाने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही सामान सिर्फ 12 से 15 घंटे में डिलीवर हो जाए, और सिर्फ फास्ट ही नहीं, फ्रूट फ्रेश रहे, मेडिसिन सेफ रहे और डिलीवरी कॉस्ट भी कम हो जाए। मैं आपको कोई ड्रीम नहीं दिखा रहा हूँ। इंडियन रेलवे एक ऐसी ट्रेन पे काम कर रही है जो फ्यूचर में इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है, और वो ट्रेन है वंदे भारत फ्रेट ट्रेन। आप लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुना ही होगा, एक मॉडर्न फास्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो इंडिया का प्राइड बन चुकी है। अब वही टेक्नोलॉजी यूज करके इंडियन रेलवे बना रही है वंदे भारत फ्रेट ट्रेन। वंदे भारत से लोग फास्ट एंड सेफ ट्रैवल करेंगे और फ्रेट वंदे भारत से गुड फास्ट और सेफ डिलीवर होंगे। आज के समय नॉर्मल फ्रेट ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर है, वहीं वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की स्पीड 120 से 160 किलोमीटर पर आवर तक होगी, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा स्पीड। इस ट्रेन में 16 कोचेस होंगे और कार्गो कैपेसिटी 264 टन की होगी। वैसे ये ट्रेन सिर्फ फास्ट नहीं होगी, स्मार्ट और मॉडर्न भी होगी। ये कोई कोयला उठाने वाली मालगाड़ी नहीं होने वाली है, ये प्रीमियम कार्गो के लिए डिजाइन की जा रही है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, मेडिसिन सेफली डिलीवर होंगे, जिससे इंडिया में सिटी टू सिटी सप्लाई चेन अपग्रेड होगी। इसके अलावा इस ट्रेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, पावर सिस्टम, फास्टर एक्सेलरेशन, बेटर ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ेगी और एफिशिएंटली रुकेगी। अब आप जानना चाहोगे कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है, तो देखो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी वीक है, पहले से बहुत बेटर हुआ है पर चाइना के मुकाबले अभी भी वीक है। इसके अलावा भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी चाइना से ज्यादा है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में चाइना से महंगे होते हैं और वो चाइनीज प्रोडक्ट से कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत फ्रेट ट्रेन लॉन्च कर रही है। देखो आज के समय भारत में ज्यादातर गुड रोड के थ्रू ट्रेवल होते हैं, जिससे फ्यूल कॉस्ट और टोल कॉस्ट ऐड होने से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, पर वंदे भारत फ्रेट ट्रेन से फ्यूल और टोल कॉस्ट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिससे इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगी। इसके अलावा भारत के फार्मर्स को बहुत फायदा होगा। आज के समय भारत का किसान फ्रूट, वेजिटेबल या कुछ भी उगाता है तो मेट्रो सिटी तक भेजने में उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। पहले सामान ट्रक में लोड करो और फिर 2-3 दिन ट्रक को मेट्रो सिटी पहुंचने में लग जाता है, जिससे हर साल इंडिया में 16% फ्रूट एंड वेजिटेबल खराब हो जाते हैं और किसानों को दाम भी कम मिलता है। वंदे भारत फ्रेट ट्रेन के लॉन्च होने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी, लोगों को फ्रेश सामान मिलेगा और किसानों को दाम भी सही मिलने लगेगा, जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा वंदे भारत फ्रेट ट्रेन से भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में रेवोल्यूशन आ जाएगा। आज के समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर बड़ी कंपनी के कई जगह पे भारत में वेयर हाउसेस बने हुए हैं, जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, पर फास्ट कार्गो से ज्यादा वेयर हाउसेस बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिटी में एक सेंट्रल वेयर हाउस होगा, जिससे इंडिया में सिटी टू सिटी फास्ट डिलीवरी पॉसिबल होगी। अगल बगल की सिटीज में तो सेम डे डिलीवरी हो जाएगी, जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में कई न्यू बिजनेसेस ओपन हो जाएंगे, ई कॉमर्स का पूरा मॉडल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा फार्मा सेक्टर्स को फायदा होगा। कई सारी मेडिसिन को और वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है। आज के समय ज्यादातर फार्मा ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट से होता है, जो बहुत महंगा होता है। वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में मेडिसिन और वैक्सीन सेफ रहेंगी और फास्ट ट्रैवल भी करेंगी। इमरजेंसी के समय एक सिटी से दूसरे सिटी मेडिसिन तेजी से पहुंच जाएंगी, जिससे इंडिया की हेल्थ केयर सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। आज मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक। फैक्ट्री से सिटी और पोर्ट तक माल पहुंचाने में डिले होता है, साथ में कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में तो और टाइम ज्यादा लगता है और पैसा भी खर्च होता है। तो वंदे भारत फ्रेट ट्रेन से फैक्ट्री टू पोर्ट मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, एक्सपोर्ट टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगी, जिससे इंडियन प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेंगे। देखो इंडिया कई सारे प्रोडक्ट चाइना जितना सस्ता बनाता है और कुछ प्रोडक्ट तो चाइना से भी सस्ता बनाता है, पर इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर अभी भी चाइना जितना एडवांस और फास्ट नहीं है और इंडियन प्रोडक्ट यहीं पे चाइना से हार जाते हैं। तो भारत सरकार और इंडियन रेलवे इसी को ठीक करने में लगी हुई है। चाइना में फ्रेट ट्रेन की स्पीड इंडिया से ज्यादा है, साथ में चाइना फास्ट माल गाड़ियों पे भी काम कर रहा है, तो भारत भी अब यही करने की कोशिश में लगा हुआ है। वंदे भारत फ्रेट सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम का अपग्रेड वर्जन है। अगर वंदे भारत का ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। फास्ट लॉजिस्टिक इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ इज इक्वल टू पावरफुल इंडिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।